वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित ने पूछा, भगवान आखिर वृत्तासुर ये भगवत भक्ति का, भगवान की भक्ति का संस्कार कैसे हुआ? था तो राक्षस, यह असुर था, तो यह भगवान का भक्त कैसे था? इस रणभूमि में युद्ध करते करते भगवान की उपासना कैसे करने लगा? भगवान के दर्शन कैसे पा गया? तो सुखदेव कहते हैं, सुनो राजन, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, और चित्रकेतु नाम के राजा के लाखों रानियां थी, पर संतान एक भी नहीं थी। अंगिरा मुनि ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कृपामय फल दिया, और यह फल कहा, बड़ी रानी को खिला देना, बड़ी रानी को खिला देना, जिससे एक बेटा होगा। ईश्वर की कृपा, बेटा हो गया, पुत्र हो गया। भाई संत कृपा कर दे तो भगवान को अपना नियम बदलना पड़ता है। भगवान ने लिख दिया कि संतान नहीं हुई, लेकिन संतों का आशीर्वाद लगा, एक पुत्र हुआ। संत यदि चाहें, महात्मा यदि चाहें, तो असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। अब ब्राह्मण परिवार भगवान का भक्त था। पति पत्नी दो, शादी के, विवाह के 20 वर्ष हो गए, संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने जांच किया और कहा, देखो अब इनको संतान नहीं हो सकती। बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, बड़े बड़े ज्योतिषियों को दिखाया, सबने घोषणा कर दी, संतान नहीं होगी, संतान का कोई योग ही नहीं बन रहा। और नियमित का कार्य, नियम था यह, रोज का यह कार्य था। भगवान का भजन करते, भगवान का यजन करते, और भगवान से कुछ मांगते नहीं। भगवान ने संतान नहीं दी, कोई शिकायत नहीं भगवान से। और दोपहर का समय था, दोनों पति पत्नी विश्राम कर रहे थे भोजन करके, और कोई महात्मा आवाज लगाते हुए जा रहे थे कि जो जितनी रोटियां मुझे खिलाएगा उसको उतने वरदान में दूंगा, मनवांछित फल प्रदान करूंगा मैं। लेकिन कोई दोपहर का समय, गर्मी का महीना, कोई घर से क्यों निकले? ब्राह्मण ने सुना और ब्राह्मणी से कहा, देवी देखो कोई महात्मा भूखा है, कोई महात्मा भूखा है, कुछ रसोई में बचा है, जाकर के खिला दो। पहले लोग भोजन बनाते थे तो 1-2 खुराक एक्स्ट्रा बनाते थे, पता नहीं कौन आ जाए, अतिथि आ जाए। वही तब फोन तो था नहीं कि फोन से सूचना दे करके आएंगे, कोई भी कभी भी टपक पड़ता था। अच्छा, बड़ा लोगों में आदर भाव भी था, कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानते और पूजन करते, भोजन कराते, सेवा करते अतिथि की। लेकिन वह परंपरा विलुप्त होती जा रही है। अब तो अतिथि क्या, रिश्तेदार भी आ जाए तो लोग यही जानने का प्रयास करते हैं, रात रुकेंगे कि जाएंगे।
कहीं भोजन ना बना के खिलाना पड़े इनको। समय समय की बात है, समय बदल गया। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, देवी देखो कोई महात्मा भूखे हैं, इनको भोजन करा दो, कुछ बचा हो तो। और दैव संयोग से एक ही रोटी बची थी उस दिन। ब्राह्मण ने कह दिया, देखो भोजन करा देना, लेकिन बदले में कुछ वरदान मत मांगना, वरदान मत मांगना। ब्राह्मणी बड़े ही सेवा भाव के साथ महात्मा को भोजन कराया। अब भोजन कराने के उपरांत महात्मा ने ब्राह्मणी से कहा, बेटी वरदान मांग लो, तूने एक रोटी खिलाई है, मैं एक वरदान दूंगा। ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी महात्मा के, कहा महाराज कोई वरदान नहीं चाहिए हमको, लेकिन बेटी मेरा नियम है, मैं जिसके यहां भोजन करता हूं उसको वरदान देता हूं। मैं जिसके यहां भोजन करता हूं उसको वरदान देता हूं। ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज वरदान नहीं चाहिए, हम वरदान क्या करेंगे लेकर के, हम पति पत्नी दो ही तो हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, कोई अतिथि आ जाता है तो सेवा करते हैं। महात्मा ने कहा दो ही हो, जाओ 1 वर्ष के अंदर तीसरा भी आएगा। आशीर्वाद दे दिया, महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। और महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया तो फिर क्या था, 1 वर्ष के अंदर ब्राह्मण के यहां संतान उत्पन्न हुई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ज्योतिषियों ने मना कर दिया, बड़े बड़े वैद्यों ने, तांत्रिकों ने, सबने जवाब दिया था। और महात्मा की कृपा हुई, पुत्र प्राप्ति हुई। तो यदि संत कृपा कर दे, संत का आशीर्वाद मिल जाए, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो चित्रकेतु राजा के लाखों रानियां हैं, संतान एक भी नहीं। महात्मा ने फल दिया आशीर्वाद स्वरूप में और एक पुत्र हुआ। अब जो अन्य रानियां हैं उनको ईर्ष्या होने लगी कि राजा उसको ज्यादा चाहते हैं, भाई पुत्र हो गया तो उसको ज्यादा चाहने लगे, राजा उसको ज्यादा चाहते हैं। तो सब ने मिल करके दासी के माध्यम से उसके लड़के को, उसके बालक को विष पान करा दिया, जहर पिला दिया। बालक सोया और सोता ही रह गया। रानी को पता चला तो चीत्कार मार करके दहाड़ उठी। राजा भी छाती पीट पीट करके रोने लगे। एक ही पुत्र, और उसी क्षण देवर्षि नारद प्रकट हो गए। देवर्षि नारद अंगिरा मुनि के साथ प्रकट हो गए। अंगिरा मुनि ने कहा, राजन तुम क्यों रोते हो? मैंने पहले ही संकेत दिया था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, पर तुम नहीं माने, अब तो रोना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु मुझे बेटा दो, मेरा बेटा स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, अंगिरा जी तुम पीछे हटो, हम इन्हें समझाते हैं। अंगिरा मुनि को पीछे कर दिया। अब नारद जी समझाने लगे। नारद जी समझाते हैं कि राजन रोना धोना बंद करो, तुम्हें बेटा चाहिए तो ये रोना धोना बंद करो, हम तुम्हारे बेटे का आवाहन करते हैं। और नारद जी के बुलाते ही जीवात्मा प्रकट हो गई। देवर्षि नारद बोले, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। नारद जी ने कहा, अरे जीवात्मा तेरा कल्याण हो, ये तेरे माता पिता तेरे लिए कितने आंसू बहा रहे हैं,
तेरे माता पिता कितना आंसू बहा रहे हैं, तुम ऐसा करो इस कलेवर में प्रविष्ट हो जाओ और शेष आयु का भोग करो, माता पिता को सुखी करो। बेटा बेटा कह करके माता पिता उस पुत्र को छाती से लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी क्षण वह जीवात्मा रूपी बालक बोल पड़ा कि कस्मिन् जन्ममयी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्म विवामम्या कर्म विर्भ्राम्यमाणस्य देवतेयन्नयोनिषु। जीवात्मा बोला, कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। चित्रकेतु बोला, बेटा नहीं पहचाना, मैं तेरा पिता हूं। जीवात्मा बोले, किस जन्म के पिता हो? भाई कोई यही जन्म थोड़ी लेकर के आए, पता नहीं हजारों बार जन्म ले चुके, करोड़ों बार जन्म ले चुके, हम कितने शरीर ग्रहण कर चुके, कितनी योनियों में जा चुके। इसलिए अब बताओ कौन से जन्म के पिता हो? नारद जी बोले, राजन जल्दी परिचय दो। राजा ने कहा, बस हो गया परिचय। हम रोते रोते आंखें फोड़ बैठे और ये देखो हमसे परिचय पूछ रहा, हमें पहचानता तक नहीं है। अब तो मैं अपना शाश्वत संबंध प्राप्त करना चाहता हूं, जो कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। हे देवर्षि नारद जी, आप यह बताएं कि वह नित्य संबंधी कौन है। तब नारद जी ने उपदेश दिया और चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान की उपासना करके अंत में विद्याधर लोक को प्राप्त कर लिया। अब चित्रकेतु विद्याधर बन करके बैठ गया। विमान में बैठा और विचरण करता हुआ एक बार कैलाश पर्वत पहुंच गया। वहां जाकर के उसने देखा कि भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हैं, लेकिन बैठने की जो शैली थी वो ठीक नहीं थी। भगवान शंकर की गोद में भवानी बैठी थी और सामने ब्रह्मज्ञानी संत बैठे थे और भगवान शंकर उनको ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। चित्रकेतु चक्कर में पड़ गया कि सबके बीच में आकर के ये भगवान उल्टा सीधा कर रहे हैं और भगवान को ही उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ को शर्म नहीं आती? धर्माचार्य बने बैठे हो, पता नहीं समाज में कैसे बैठा जाता है। भोलेनाथ तो हंसते रह गए, लेकिन भवानी को क्रोध आ गया और कहा, अरे मूर्ख, शिष्टाचार हमें सिखाने कहां से आ गया? हम पर तूने पाप दृष्टि डाली है, इसलिए हे दुर्मति जा, तू पापमती असुर हो जा। तब चरणों में गिर करके भवानी को प्रणाम किया। प्रतिग्रहणामिते सापम, हे माते आपका साप मुझे स्वीकार है, मैं इसलिए क्षमा नहीं मांग रहा कि आप मुझे साप मुक्त कर दें। आपका साप मुझे स्वीकार है, प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि आप जगत माता हो, पूरे संसार की मां हो। आपको मेरे व्यवहार से यदि कष्ट हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूं। पार्वती जी ने चित्रकेतु के स्वभाव को समझ लिया और प्रसन्न होकर के बोली, भैया मेरा साप तो मिथ्या नहीं हो सकता, तू असुर जरूर बनेगा, पर असुर देह में भी तेरी भगवत भक्ति बनी रहेगी। यह मेरा आशीर्वाद है। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, वही चित्रकेतु माता भवानी के साप से वृत्तासुर बना। भगवत भक्ति के संस्कार के कारण रणभूमि में भी इसने भगवान के दिव्य स्वरूप की स्तुति